ओम गणेश हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में शिवरात्रि व्रत के विषय में बताया था, उसी प्रकार से आपको आज मैं सिर्फ शिवरात्रि की रात्रि में या शिवरात्रि के दिवस में आप ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान सविधि कैसे कर सकते हो, क्या करना है क्या नहीं, आज सिर्फ हम उस पंचाक्षरी या षडाक्षरी मंत्र जो है उस विषय पर ही चर्चा करेंगे। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले पंचाक्षरी मंत्र जिसको नमः शिवाय कहते हैं और ओम नमः शिवाय जहां पर षडाक्षरी मंत्र आ जाता है। लेकिन अगर हम इस मूल मंत्र के विषय में बात करते हैं तो ग्रंथ में अलग-अलग, बहुत ग्रंथों में अलग-अलग प्रमाण प्राप्त होते हैं। कई साधु संतों का भी अपना-अपना निजी मत रहता है। लेकिन हम शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर नमः शिवाय के विषय में भी पंचाक्षरी मंत्र शब्द का प्रयोग किया है और ओम नमः शिवाय ओम लगाकर भी आप इसको बोल सकते हो। तो नमः शिवाय बोलिए या ओम नमः शिवाय, कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगह पर जो मैंने खुद संशोधन किया है, ग्रंथों में भी देखा है कि जहाँ बात आती है पूरे विधि-विधान की, वहाँ जब आप ओम लगाते हो तो वह षडाक्षरी मंत्र बन जाता है, वह फिर पंचाक्षरी नहीं रहता। लेकिन फिर भी हम जो एक परंपरा चली आती है कि ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र, ठीक है, वो बोलने में ठीक लगेगा, लेकिन विधान में वो ठीक नहीं रहता है। तो आज हम उस विषय की बात कर रहे हैं। अब इसका जो विधान है, अगर मैं बात करूँ सिर्फ श्री महाशिवरात्रि अनुष्ठान के विषय में, तो एक अनुष्ठान है वो आप कर सकते हो 120 माला का। इसके अंतर्गत दशांश यज्ञ आप चाहे तो कर सकते हो, नहीं करेंगे तो दशांश माला कर दीजिए, फिर तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन आदि एक पूरा अनुष्ठान रहता है। अगर आप चाहे तो 120 माला की जगह पर आप जो है एक ही दिन या रात्रि में अधिक ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को बिठाकर भी आप सवा लक्ष मंत्र का एक दिन एक रात अर्थात महाशिवरात्रि का दिवस और महाशिवरात्रि की रात केवल और केवल इसी मंत्र का अनुष्ठान आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए या विशेष कामना पूर्ति के लिए आप कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर आपको सिर्फ अकेले करना है तो 120 मंत्र का 120 माला का अनुष्ठान कीजिए, वो हो जाएगा 12,000 मंत्रों का जाप या अनुष्ठान। अब वो करना कैसे है, तो एक, जब आप ये अनुष्ठान करना चाहते हो तो सबसे पहले तो संकल्प लीजिए। संकल्प ये होता है कि आप ये अनुष्ठान क्यों करना चाहते हो। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वो बोल दीजिए संकल्प में, अगर विशेष कामना नहीं है तो सिर्फ श्री सांब सदाशिव प्रीत्यर्थे, बस, अर्थात भगवान शिव की प्रीति अर्थे, भगवान शिव की कृपा प्राप्ति अर्थे मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसा संकल्प लीजिए। अब जब आप ये अनुष्ठान करते हो तब एक आपको आसन पर ही बैठना है, वो भी अपने आसन पर। कई जगह पर एक आसन पर बहुत लोग बैठते हैं, वो नहीं, अपने आसन पर बैठिए। जब आप ये मंत्र जाप अनुष्ठान करना चाहते हो तो आप जो है रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कीजिए। जब आप ये अनुष्ठान करना चाहते हो तब वह माला को आप गौमुखी के अंदर रखिए, जो एक कपड़ा रहता है जिसके अंदर माला रख कर आप जाप कर सकते हो, जो सबको दिखे ना उस तरह से। जब ये आप नियम धारण करते हो तब आपका अनुष्ठान का जो फल है आपको प्राप्त होगा, शिव कृपा प्राप्त होगी। अब इसका विधान क्या है, तो विधान ये है कि सबसे पहले आप आचमन करें। आचमन करने के बाद गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें, अपने सिर पर भस्म का लेपन या भस्म लगाएँ और टीका लगाइए। उसके बाद ये जो विधान है, ये विधान अर्थात सबसे पहला विनियोग आएगा। विनियोग के लिए आप अपने इसका जो पूरा विधान है, खास करके विनियोग आदि जो है वो ऐसे लेना है कि आप अपने हाथ में जल ले लीजिए, अपने राइट हैंड में, और फिर ये आपको विनियोग बोलना है। ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता जपे च विनियोगः। हाथ में जो जल है वो किसी पात्र में छोड़ दीजिए, बाद में पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिएगा। अब इसके पश्चात न्यास करने हैं। ओम वामदेव ऋषये नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमो मुखे श्री सदाशिव देवताये नमः हृदि ओम नम तत्पुरुषाय नमः हृदये ओम मम अघोराय नमः पादयोः, अर्थात अपने दोनों पैरों को स्पर्श करना है ये बोलने के बाद। ओम शिव सद्योजाताय नमः गुह्य, अपने गुप्त भाग को स्पर्श करें, फिर आप जल से हाथ अपना धो दीजिएगा। ओम
वामदेवाय नमः मूर्ध्नि, यहाँ पर स्पर्श करिए। ओम यम ईशानाय नमः मुखे। ओम ओम हृदयाय नमः। ओम नम शिरसे स्वाहा। ओम मम शिखायै वषट। ओम शिं कवचाय हुम। ओम वाम नेत्रत्रयाय वौषट। ओम यम अस्त्राय फट। ये हो गया। ये होने के बाद फिर भगवान शिव का ध्यान करना है। जैसे ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः, या फिर आपको जो भी भगवान शिव जी का ध्यान आए वो बोल दीजिए। उसके पश्चात आपको मंत्र जाप की शुरुआत करनी है। लेकिन बेसिक जो सामान्य से नियम होते हैं वो क्या है कि जब आप यह अनुष्ठान करते हो तो भगवान शिव के आगे गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित रहना चाहिए। भगवान शिव को सर्वाधिक प्रिय एक धूप है, वो है गुगुल का धूप। अगर संभव है तो धूप बत्ती या धूप प्रज्वलित कीजिएगा। और फिर सद्भाव से भगवान शिव का स्मरण करके भगवान शिव के सामने आप बैठे हो और जब आंखें बंद करके ध्यान करते हो तो भगवान शिव आपके सामने बैठे हैं। उस प्रकार से ध्यान करके फिर यह मंत्र की माला आप शुरू कर सकते हो। अब दूसरा कि अगर आपको ऐसा लगे थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम लीजिए, फिर 25 माला कीजिए, फिर थोड़ा विश्राम कीजिए, 25 माला कीजिए। लेकिन माला कैसे करनी है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, ऐसे नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे माला करनी है। मंत्र के 3 प्रकार हैं। आप मन में बोल सकते हैं, जैसे उपांशु, वाचिक और मानसिक। मानसिक जप जो होता है, जैसे मन में बोलना भगवान शिव का ध्यान धरते हुए, वो सबसे उत्तम है। फिर अगर आपका ध्यान अधिक भटक रहा है तो थोड़ा-सा आप तालू को स्पर्श करके या अपना जो है होठों का भाग और अंदर से तालु स्पर्श होता है, फिर जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे भी मध्यम स्वर से बोल सकते हो। लेकिन बहुत चिल्ला के पढ़ते हुए बोलना नहीं है। तो ये 2 प्रकार से अगर आप मंत्र जाप करेंगे तो शिव कृपा सदैव आपको प्राप्त होगी। जब ये पूरा अनुष्ठान पूरा हो जाए 120 माला का, तो दशांश यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करें कि 120 माला जैसे ही पूर्ण हो जाए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं और जो दशांश जप की शास्त्र विधि है, उसके अनुसार मैं और 12 माला भगवान शिव आपको समर्पित करती हूँ, दशांश मंत्र जाप। तो आपको ऐसा संकल्प करके आपको और 12 माला करनी है, शिव जी को अर्पण कर दीजिए। फिर बोलना है कि मैं और जो है 2 माला है, वह तर्पण और मार्जन की भी कर रही हूँ, वो अर्पण कीजिए। क्योंकि तर्पण मार्जन शायद सबको आएगा या नहीं आएगा, तो दशांश यज्ञ की तरह जगह दशांश माला, फिर तर्पण मार्जन की जगह दशांश माला करके आप ये अनुष्ठान पूरा कीजिए। अनुष्ठान जब पूरा हो जाए, उसके पश्चात आपको क्या करना है, भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना करनी है कि जाने-अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है, तो आप हमें क्षमा कीजिएगा। तो आप ये अनुष्ठान ऐसे कर सकते हो। आप ये अनुष्ठान दिन में भी कर सकते हो। ये अनुष्ठान आप रात्रि काल में जग कर भी इसी प्रोसेस से कर सकते हो और ओम नमः शिवाय मंत्र वही के वही सिद्ध हो जाएगा। अगर किसी के मन में ये संदेह है कि ओम नहीं बोलना एंड ऑल, तो आप सिर्फ नमः शिवाय कीजिए, क्योंकि अभी मुझे उस टॉपिक पे नहीं जाना है कि ओम या ओम बिना नमः, वो एक अलग विषय है। मूल तात्पर्य मेरा सिर्फ ये है, लक्ष्य ये है कि आप ऐसी रात्रियों में, ऐसे दिन में बस भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से आप ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान कर सकते हो, खास करके महाशिवरात्रि में। ओम गणेश हर हर महादेव।